आप एक जीती जागती ऊर्जा हैं, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, जिसे हम चेतना भी कह सकते हैं। आपके शरीर में जब तक वह है, आप जिंदा हैं। जिस दिन वह चली गई, आप मृत हैं। आपकी हस्ती खत्म हो जाएगी, फिर आपकी स्मृति शेष रह जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जो आत्मा है वह कभी मरती नहीं, वह सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। अतः जितनी आपकी आत्मचेतना या जीवन ज्योति उत्कृष्ट होगी, उतनी आप में चुंबकीय शक्ति का विस्तार होगा और अन्य लोग आपसे आकर्षित होंगे। आपका नाम होगा, आप सफल होंगे और एक सफल व्यक्तित्व कहलाएंगे। जीवन ज्योति उत्कृष्ट होती है सकारात्मक सोच, सद्विचार, सद्व्यवहार, उदार हृदय, मेहनती स्वभाव, साहस, निर्भयता एवं दूसरे के काम आने के जज्बे से। दूसरे की परेशानी एवं मजबूरी का गलत फायदा न उठाना एवं सच पर कायम रहना, झूठ फरेब जालसाजी से दूर रहना। यदि यह सब जीवन में धीरे धीरे आ जाए तो जीवन सफलता की ओर बढ़ने लग जाता है। इस बात को गांठ बांध लें कि हर समय हर परिस्थिति में अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है। जो कर रहे हो उसमें खुश रहना है। हर काम में ये सोचना है कि इसमें भी कुछ अच्छाई है। कोई काम यदि आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ रहा है, तो यह समझें और पूछें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये काम आप अपने किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए कर रहे हैं, जिसे आप स्पष्ट मना करना नहीं चाहते या करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर इसे अच्छे से पूरी प्राथमिकता से ही कर लीजिए और जिसके लिए कर रहे हो उन्हें खुश कर दीजिए। देखिए, आपको अच्छा लगने लग जाएगा और इसमें आपको आनंद आने लगेगा। किसी चीज़ में देर कभी नहीं होती। इस बात से दुखी मत होइए कि मैं क्या करूं, अब बहुत देर हो गई है। यदि आपको कोई चीज़ ठीक लगती है तो प्रयास शुरू करिए, जब उठे तब सवेरा। आपका प्रयास मन से होना चाहिए, परिणाम आने लगेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। यह आवश्यक है कि आपको अच्छा लगना चाहिए। अपनी आंतरिक शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आप आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, आप उतना बाहरी शक्ति को आकर्षित करेंगे। आप सही काम करें जिससे आप खुशी महसूस करें। हर वक्त अपने आप से सवाल करिए कि आप किस में खुश हैं, वही काम करिए। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामाजिक धारणाओं को छोड़कर अपनी सृष्टि के निर्माता आप स्वयं हैं। यदि ये सब वस्तुएं आपके जीवन के निर्माण में बाधा बन रही हैं, तो ये आपके जीवन से बड़ी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि इनका खुला निरादर शुरू कर दें। जो अच्छी हैं उन्हें अपनाइए, जो अच्छी नहीं हैं उन्हें छोड़ दीजिए। जैसा व्यवहार आपको पसंद है, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए। जीवन में सबसे ज़्यादा डैक आपको अनुचित व्यवहार से होता है। इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जो आपको अपने लिए पसंद है। 90% आपका काम ठीक हो जाएगा। अब सवाल आता है कि कभी कभी कुछ अनजान लोगों से वांछित व्यवहार नहीं मिलता। उसके लिए आपको प्रतिक्रिया नहीं करना, उनके परिवेश एवं परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अनुचित व्यवहार को नज़रअंदाज करना और दुखी नहीं होना चाहिए। फिर कौन व्यक्ति किस समय किस परिस्थिति में क्या सोचकर बैठा हुआ है और वह उसी हिसाब से अपना व्यवहार करता है, उसी को ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी कभी तकलीफ हो जाती है तो ये सोचना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। दुखी रहना या सबसे लड़ते रहना या खुश रहना। यदि खुश रहना है तो नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी जानकारी करते रहना। खुश या दुखी होना दूसरा सबसे बड़ी तकलीफ का विषय है। आपकी सफलता में यह बड़ी बाधक है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान न लगाना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरा दिल गवाही देता है, मैं करता हूँ और खुश रहता हूँ। मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, झूठ फरेब नहीं करना, सच पर टिके रहना है। किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना और अपने काम में लग जाना है। अपने में खुश रहना एवं अपना लक्ष्य प्राप्त करना, सबके साथ विनम्रतापूर्वक पेश आना, यही सुखी जीवन का रहस्य है एवं सफलता की कुंजी है।
हर दैट का कारण बनता है अपने साथ वालों की प्रगति को देखकर। अपनी कगाली पर रोना आता है और उसमें से निकलता है ईर्ष्या का भाव। ये सबसे खतरनाक है। दूसरों की प्रगति देखकर अपनी भी प्रगति करने का प्रोत्साहन आना अच्छी बात है, पर उसे बर्बाद करने के षड्यंत्र करना गलत बात है। इससे घृणित कोई काम नहीं हो सकता है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। वैसे तो तुलना करना ही गलत है। हर व्यक्ति का समय, परिस्थिति, अवसर एवं स्वभाव अलग अलग होते हैं। वह उसी अनुसार प्रगति करता है। आपको उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बिना मांगे उपदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं है। दूसरों की टिप्पणी, उपदेश एवं आलोचना पर तनाव में आना भी गलत है। झूठ एवं आडंबर का सहारा लेकर आगे बढ़ना कम समय का होता है। एक दिन उसकी पोल खुलती है और वह स्थिति बहुत खराब होती है। अतः झूठ, फरेब एवं आडंबर का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच्चाई, सरलता, ईमानदारी एवं कठोर परिश्रम का ही अच्छा रास्ता है। वही दीर्घकालीन है और सुख देने वाला है। कई बार लक्ष्य बड़ा कठिन एवं दूर लगता है। आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद होते दिखते हैं। कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा लगता है। सभी संगी साथी भी साथ छोड़ देते हैं। चारों ओर से विपरीत परिस्थितियां आक्रमण कर रही होती हैं। उस समय हिम्मत नहीं हारते हुए अपने काम में लगे रहना, धीरे धीरे आगे बढ़ना ही ठीक होता है। कुछ समय बाद अंधेरा घट जाता है। प्रकाश की किरण आ जाती है और आपका काम बनने लगता है। सारा खेल हिम्मत रखने का है। हिम्मत हारी तो बाजी हारी, हिम्मत रखी तो बाजी जीती। इसलिए मन पक्का बनाइए, सब काम ठीक होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार व्यवहारिक होना पड़ता है, जिसके लिए कभी कभी अपने सिद्धांतों और मान्यताओं से परे हटकर अपना काम निकालना पड़ता है। कभी छोटा भी बनना पड़ता है। कभी आलोचना और उपहास भी सहन करना पड़ता है। कभी किसी को नाजायज़ फायदा भी पहुंचाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अपनाते हुए विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये सब करते हुए लक्ष्य प्राप्त करना होता है। सक्सेस लाइन: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।